वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं समान अध्ययन के 75 प्रश्नों को। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? तो दोस्तों, वह विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। हेनसांग भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। हेनसांग भारत में हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, वह राज था मगध। ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग मगध के शासक ने अंग के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम बनाया था हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो दोस्तों, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों, वह मुगल शासक थे औरंगजेब, जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी कि स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो दोस्तों, लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोक के लोरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है, इसके निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? तो दोस्तों, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। अगला प्रश्न है, 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू जी को। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन कौन से हैं? तो दोस्तों, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसे बांटा गया है 3 भाग में। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन हैं?
तो दोस्तों मेड इन चाइना के लेखक हैं परिंदा जोशी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त वंश के काल में। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है हदीस है एक क्या? तो दोस्तों हदीस इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हदीस जो कि मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों बहमनी राज की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो दोस्तों जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई है तारापुर में। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो दोस्तों लोकप्रिय सदन हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे कृष्णकांत। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1850 में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है तथा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो दोस्तों, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन हम मानते हैं फर्म को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम। अगला प्रश्न है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वह है? तो दोस्तों, जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है वह है मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम स्थापित की थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य में जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों, एकमात्र ग्रह शुक्र जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंट उच्चतम है? तो दोस्तों, वह राज्य है मिजोरम, जहां की ईसाई जनसंख्या का परसेंट उच्चतम है। अगला प्रश्न है, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? तो दोस्तों, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका यह योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो दोस्तों, वह नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम आदर्श वाक्य है दूरदर्शन का। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है?
तो दोस्तों आरबीआई ने बेंगलुरु शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला प्रश्न है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इजराइल ने, यूएई ने तथा जॉर्डन ने। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपैक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उड़ीसा के धामड़ा नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपैक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो दोस्तों कांच को गहरा नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बढ़ने के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है लैक्टिक अम्ल बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो दोस्तों मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है यूरिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो दोस्तों डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह प्रभावित करती है रुधिर को। अगला प्रश्न है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो दोस्तों असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति एंड न्यू तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी यानी कि वेलोसिटी के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों संबंध हो जाएगा एन यानी कि न्यू बराबर वेलोसिटी बटा वेवलेंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत जो कि पास्कल पर आधारित है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, गति की जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, सौर प्रणाली की हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से, गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम न्यूटन ने दिया था।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों 1 का मिलान हो जाएगा 3 से। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। एंगस्ट्रम का 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों कार्नोटाइट अयस्क है यूरेनियम का। और कार्नोलाइट हो जाएगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल को छांटना है इसमें। तो दोस्तों इसमें संतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। मम्स है। तो दोस्तों मम्स है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। मम्स एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है जो गले से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 1 से। सर्दी वायरस से होती है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। फाइलेरिया परजीवी कृमि से होता है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और आंतरज्वर बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। अगला प्रश्न है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? तो दोस्तों कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट इसलिए लगे होते हैं क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। अगला प्रश्न है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल हैं लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। अगला प्रश्न है। इंसुलिन स्रावित होती है। तो दोस्तों इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियास से यानी कि अग्नाशय से। अगला प्रश्न है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो दोस्तों अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगला प्रश्न है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों सोल्डर मिश्र धातु है टिन और सीसा का। थैंक यू।